से आप लोग आज अपन क्लास जो पढ़ेंगे, आज की जो क्लास रहेगी चैप्टर सेकंड की रहेगी, जिसमें आपको मैं एमसीक्यू बताऊंगा चैप्टर सेकंड में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अपन आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो सेकंड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़, आज की क्लास जो रहेगी पूरी एमसीक्यू की रहेगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की रहेगी पहली चीज। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तो रहेगी रहेगी, जिसमें कि कल जो क्लास अपन ने ली थी उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर के मैंने सारे ऑब्जेक्टिव कवर करवाए थे, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फाइनल पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। याद रखना, फाइनल पेपर में आपका पैटर्न पूरा का पूरा यही रहेगा, इसमें कोई किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, वंश प्रजापति, हेलो भैया, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम वंश भाई, जय श्री राम। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास अटेंड करना, बड़ा मज़ा आए। कल जो पहला चैप्टर के जिन स्टूडेंट ने अटेंड करी उनको बहुत कुछ सीखने को कल मिलेगा। आज अपन क्वेश्चन मात्र चैप्टर सेकंड का याद रखना, सेकंड चैप्टर के मात्र 10 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन 10 के साथ साथ अपन 10 कॉन्सेप्ट भी सीख के जाएंगे आज, कि 10 नए तरीका भी आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका जो फाइनल पेपर जिन्होंने स्टूडेंट ने दे दिया है, उसमें से अपन चेक करेंगे कि सेकंड चैप्टर से क्या आया है। उसके बाद अगर जो रुक जाना नहीं के बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिट करेगा। ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट करेगा। उसके बाद याद रखना, सप्लीमेंट्री का भी पेपर है मेरे पास, उसमें से भी सेकंड चैप्टर का क्या क्वेश्चन आया वो भी करेंगे। उसके बाद बेटा आपका सीबीएसई, अगर आप सीबीएसई की भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी बेनिफिट, तो ये मान लीजिए आप सभी के लिए ये बेनिफिट करेगी। और अपन जो स्टडी कर रहे हैं फाइनल पेपर के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि याद रखना, आप चाहे सीबीएसई के हो चाहे एमपी बोर्ड किसी के भी हो, तो आपका पैटर्न पूरा का पूरा सेम है, नया कोई चेंजेस नहीं है। सारे के सारे स्टूडेंट याद रखना है, सबसे पहला काम तो पेन और कॉपी साथ में रखना। मैं जैसे ही ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो आपको सबसे पहले सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका ये रहेगा। तो अपन सारे के सारे याद रखना, पेन कॉपी रखा कि नहीं रखा पहले चीज़ तो जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि सॉल्व भी करना है, तभी तो आपकी स्पीड स्पीड समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, पेन कॉपी सारे के सारे रख लीजिए, और सबसे पहले कमेंट करके अपना नाम बताइए, पहले कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन अब्सेंट है, भैया जल्दी बताइए। सबसे पहला काम तो क्या करो, सारे के सारे जल्दी जल्दी कमेंट करो कि कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन अब्सेंट है। और जिन जो भी स्टूडेंट था जिनने कल क्लास अटेंड करी थी, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कल की क्लास में समझ में आया कि नहीं आया था। चलो भैया, रुद्र था भैया कल, हाँ रुद्र था, एक परी भी थी कल की क्लास में चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, वेरी गुड यार, है ना। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करें बेटा, आपको मैं बताता हूँ कि पेपर में चैप्टर 10 के क्वेश्चन कैसे आए थे ऑब्जेक्टिव के। पहली चीज़ तो अपन को पैटर्न जरूरी होना चाहिए, पैटर्न मालूम होगा तभी समझ में आएगा। चलो भैया, आरजे गौर, चलो भैया, हाँ आप भी प्रेजेंट है भैया, ये भी कल भी थे आज भी थे। पाँच छः जो बच्चे कंटिन्यू जिनने 1 1.5 घंटे पूरी क्लास अटेंड करी थी, वो बच्चे ऑलमोस्ट आज भी प्रेजेंट है पूरे के पूरे। चलो, सबसे पहले नंबर में क्या करता हूँ कि जय श्री राम भाई, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। अब मैंने जो पेपर आपको देख रहा है, सभी को पेपर दिख रहा है बताइए। चलो भाई, विक्की भी प्रेजेंट है आज, तो भैया मज़ा आ रहा है भैया, आज तो सारे के सारे बच्चे हैं। जय श्री राम नितिन, चलो भाई यार, विक्की भी प्रेजेंट है। चलो भाई, रुद्र भी है। पहले ये बताओ, कल की क्लास जिनने अटेंड करी, कि वो पहले चैप्टर के आपने समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइए पहली चीज़। चैप्टर फर्स्ट के जो अपन ने ऑब्जेक्टिव वगैरह करे थे कल, समझ में आया कि नहीं। कोई बच्चा जिनने कल अटेंड करी थी वो कमेंट करो ज़रा पहले। ठीक है, अंचल भी, हाँ भैया देख रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया पेपर दिख रहा है। अब मैं बता दे रहा हूँ, ये पेपर जो था, देखो क्या लिखा, हाई स्कूल सप्लीमेंट्री एग्जाम, ये सप्लीमेंट्री का पेपर है, ये जुलाई में हुआ था, याद रखना। चलो, खुशबू भी है, जय श्री राम भैया, खुशबू भी प्रेजेंट है आज तो।
हाँ, और ये परी बोल रही हाँ भैया आ गया था कल का समझ में, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा जो भी प्रेजेंट है, सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था जुलाई में, जुलाई 2024, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 महीने पहले की बात हो रही है, कि आपके पार्ट 2 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आए थे। नितिन मतलब अजय, हाँ यार ठीक है, नितिन क्या बोल रहा है भैया, अजय यादव, ठीक है, अजय बोल रहे हैं भैया, अजय यादव प्रेजेंट है, ठीक है। चलो देखें सारे के सारे, और पेन कॉपी रखना सारे के सारे। अभी क्या करेंगे अपन, पूरे पेपर चेक करूंगा, पेपर बताऊंगा पहले सप्लीमेंट्री का, फिर फाइनल पेपर का जो हो चुका है, उसके बाद रुक जाना नहीं का, फिर सीबीएसई क्लास का भी अपन उठाएंगे, क्योंकि कल मैंने चेक किया था कि जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे थे उनने सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एमपी बोर्ड वालों ने सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए थे पहले चैप्टर के, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो आपका सप्लीमेंट्री हाई स्कूल पूरक परीक्षा का मतलब होता है सप्लीमेंट्री 2024 में जो गणित का पेपर हुआ था उसमें पार्ट 2 का क्या क्वेश्चन आया था, और जो सॉल्यूशन निकालना चाहे तुरंत कमेंट करके बता सकता है कि भैया इसका आंसर ये आएगा। चलो भैया, अब इसमें आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा था, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग ये ऑप्शन में मत जाना, जिस बच्चे से हमने पेपर अरेंज किया है उसने लिखा है बेटा, तो ये पेपर आप ये मत सोचना कि इसमें ये ट्रू लिखा तो ट्रू है, सत्य है तो सत्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, समझना भाई, सारे के सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये पूछा था पहला कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल C/A होता है क्या। इंग्लिश में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल इज C/A। चलो बेटा बताइए कि इसका आंसर क्या है, सत्य असत्य ट्रू और फॉल्स में ये पूछा है कि ये सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा था पार्ट 2 का क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल C/A होता है कि नहीं। बताइए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स इज C/A। चलो रुद्र आंसर दे रहा है ट्रू, क्या यही होता है क्या। और जल्दी आंसर दो सारे बच्चे, जल्दी फटाफट आंसर दो, ट्रू है, ठीक है। खुशबू ने ही बोल दिया, रुद्र ने भी बोला है, क्या है सही है कि गलत। ट्रू, परी बोला, बिक्की भी बोल रहा है यस। बेटा बहुत मजा आया क्योंकि ये पैटर्न तुम्हारा यही की रहेगी, इससे बाहर क्वेश्चन की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। नितिन भी बोल रहा है, नितिन मतलब अजय, अजय भी बोल रहा है हाँ भैया सही है, ठीक है। तो देखो ये सप्लीमेंट्री में आया था एक क्वेश्चन, अभी इनके सॉल्यूशन भी करेंगे। अभी आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आपको कितना नॉलेज है भैया, कि आपने कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद मैं भी एक एक चीज़ का सॉल्यूशन मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला एक ये क्वेश्चन आया था, मैंने मेंशन करके रखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था, देखो एक क्वेश्चन ये पूछा, देखो ये क्या क्वेश्चन है इसमें, ये भी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन पूछा, सप्लीमेंट्री के पेपर में पढ़ रहे हैं अपन अभी, ये सारे के सारे जो सप्लीमेंट्री में पूछा था क्या। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं। अब इंग्लिश में पढ़ देना, इंग्लिश में लिखा 8 मोस्ट हाउ मैनी जीरोस अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल कैन हैव। आपसे ये पूछ रहा है कि जो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं उसमें अधिकतम मतलब हाईएस्ट या कितने जीरोस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कौन है, मिस्टर आशीष यूट्यूब चैनल, गजब यार, ये तो खतरनाक नाम वाला व्यक्ति आ गया, कौन स्टूडेंट यार, मिस्टर आशीष यूट्यूब चैनल। चलो इसका बता दो, ये सप्लीमेंट्री में पार्ट 2 से ये दो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेन कॉपी रखना बेटा, ये तुम्हारा ही क्या होता है फाइनल पेपर में पैटर्न यही के यही रहेगा। मतलब सप्लीमेंट्री में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे भैया। देखो एक ये सेकंड क्वेश्चन आया, समझ में कि नहीं आया, इसका जल्दी आंसर बताओगा, कोई बताएगा। चलो ये आरजे गौर बोल रहे हैं अधिकतम 2 होगी, ठीक है। और बताइए, बिक्की बताओ, खुशबू बताओ भैया, अजय यादव बताइए, कल की क्लास वाले बच्चे बताओ यार। रुद्र था कल की क्लास में, एक परी थी कल की क्लास में, एक सनी मोरे नहीं दिख रहा भैया, सनी मोरे का झांकी झांकी देखने चला गया, अब तो झांकी भी चली गई यार, अब तो माता जी भी चली गई है, माता जी। सनी मोरे नहीं दिख रहा यार, सनी मोरे जल्दी कमेंट करो यार भैया। एक हर्षिता भी थी कल की क्लास में। हाँ वाह यार बेटा, आंसर तो लगभग लगभग सारे दे रहे हो यार। आया सबको समझ में कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। चलो अब देखिए आपको इसके बाद, क्योंकि आपको याद रखना बेटा,
वो क्या होगा, आपको पढ़ के पूरा जाना है, वो किसी भी फॉर्म में आपको पूछ सकता है, हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले। अरे हाँ, सनी का आ गया, प्रेजेंट हूँ भैया। हाँ सनी भैया, कल सनी ने ही पूरी क्लास अटेंड करी, सबसे पहले आंसर सनी दे रहा था कल की क्लास में भी। चलो ये बताइए, अब ये क्वेश्चन जो था, अब ये देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। पहला है सी अपोन ए, दूसरा बी अपोन ए, तीसरा है माइनस बी अपोन ए, लास्ट है माइनस सी अपोन ए। ये होगा बेटा हिंदी में। अब मैं इंग्लिश में ही पढ़ दे रहा हूँ, देखो इंग्लिश में देखो आप। चलो अब बेटा इसका आंसर देना सारे के सारे। ये मैंने सेकंड चैप्टर मेंशन करके रखा है, सेकंड चैप्टर से भाई कम से कम सप्लीमेंट्री में सेकंड चैप्टर के कम से कम ये मान ली 4 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव में पूछे थे, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। देखो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बताइए सम ऑफ जीरो क्या होता है क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स का। वाह यार, ये तो रुद्र का पढ़ के आया, रुद्र ने रिवीजन कर लिया यार पहले कि आज अगर भैया पूछेंगे तो ये बताएंगे। चलो, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आंसर क्या होगा। आज सीबीएसई वाला बच्चा भी आए, एक आध के नहीं आया, सीबीएसई वाला एक आध को ये क्या बताइए जरा कमेंट करो। कल सीबीएसई वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने ये मान लीजिए बेटा सीबीएसई वाले बच्चों से आंसर ही नहीं बने। कल लगभग ये बता 302 मतलब 300 प्लस बच्चों ने कल लाइव क्लास अटेंड करी थी यार। कल 300, याद रखना इतने बच्चों ने कल क्लास देखा था पहले चैप्टर का। आज सेकंड चैप्टर में भी इतने कम से कम हो जाने चाहिए यार। चलो चलो भैया, वाह यार, लगभग लगभग सबका आंसर सही आ रहा है। तो इसका क्या आएगा, सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल, इसका आंसर आएगा माइनस बी अपोन एच, जो कि सब ने परफेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा है, चलो बताइए। देखो आप क्वेश्चन काउंट करना है, कितने क्वेश्चन हो गए बताइए सप्लीमेंट्री में। अभी तक कौन ज़रा ध्यान दे रहा है बताओ। सप्लीमेंट्री में मैंने अभी तक जो पेपर जो दिखा रहा हूँ सप्लीमेंट्री का, जुलाई में जो हुआ था, कितने क्वेश्चन कर लिए, कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, कोई कमेंट करके बताएगा। कितने कौन से नंबर का क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 2 में, कितने आ चुके हैं, है कोई उम्मीदवार बताओ, जल्दी कमेंट करो, क्योंकि अपन काउंट भी करते चलना है कि भैया आज की क्लास में हमने इतने कर लिए। हाँ रुद्र बोल रहा है 3, हाँ समझ में आया कि 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलो अब इसका बताइए, ये क्वेश्चन भी आपका आया है, क्या है द स्टैंडर्ड फॉर्म आ क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी सप्लीमेंट्री में आया है। हिंदी में है ये कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। सबसे पहले आंसर दिया है वंश प्रजापति ने भैया, वंश कह रहा है 4 नंबर का। हाँ वंश 4 नंबर का कह रहा है। विक्की 5th का सेकंड आंसर है, इसका सेकंड है यार। बताओ इसका क्या आंसर आएगा इसका बेटा, जल्दी आ जा भैया। 5 वाले का आंसर 2 है, 5 वाले का आंसर 2, इसका जल्दी बताइए। द स्टैंडर्ड फ्रॉम अ क्वाड्रिक इक्वेशन, इसका क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखो अब आप लोग बोल रहे हैं अधिकतर बच्चों ने लिख के दिखा दिया, रुद्र ने लिख दिया है, आरजे गौर ने लिख के दिखा दिया, वंश ने लिख दिया है। ऐसी तैयारी होना चाहिए, आज पूछने से पहले लिख दो। आशीष ने भी लिख दिया है, यूट्यूब चैनल आशीष भैया तुमने भी लिख दिया है, सनी ने भी लिख दिया। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 चीज़ होती हैं जो कि अभी मैं रिसेंट में बताऊंगा, कि अगर इक्वल में 0 लगाए उसको क्या बोलते हैं, इक्वल में 0 नहीं लगाए उसको क्या बोलते हैं, बताओ जरा। इसमें 2 तरीके से पूछ सकता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 लगाए उसको क्या बोलते हैं। फिर मैंने बोल दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने 0 हटा दिया तो उसको क्या बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने सही आंसर बताया। तो इसका आंसर जो है बेटा कौन सा है, डी वाला है, ठीक है। तो ये मान लो आपके सप्लीमेंट्री में इसका 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो और देखें क्या, हाँ इतने ही है। तो बेटा सप्लीमेंट्री के कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 4। अभी इनके सॉल्यूशन भी करेंगे, ये तो आपसे करवाया मैंने, ठीक है। अब अपन अभी मैं भी करवाऊंगा। अब पेपर जो उठाते हैं, ये रहा, ये आपका है रुक जाना नहीं
का है, जून में बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था 2024 का ये। अब इसमें हम चेक करेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ठीक है। हाँ, ये इसने क्या बोला है, क्या नाम इसका, हर्षिता ने बोला है जिसमें जीरो लगा है वह क्वाड्रिक इक्वेशन है, वेरी गुड। जिसमें जीरो नहीं लगा है वो क्वाड्रिक पॉलिन, वेरी गुड यार। चलो, एक हर्षिता और एक क्या नाम रुद्र, इन दोनों ने तो भैया मेरे से पहले टाइपिंग ही कर दी यार इनने। गजब यार, वो परफेक्ट आंसर बोला। हर्षिता क्या बोल रही है कि जिसमें जीरो लगा है वो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, और जिसमें जीरो नहीं लगा है वो क्वाड्रिक पॉलिनिमल होता है। जैसे ही आपका रुद्र ने भी क्या बोला, जीरो वाली क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, विदाउट जीरो वाली क्वाड्रिक पॉलिनिमल होती है। वेरी गुड यार भैया। ठीक है, वाह यार, गजब यार, मज़ा आ रहा पढ़ाने में, ही मज़ा आ रहा। अब देखो आप लोग ऐसे आंसर दोगे तो भैया यार हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। अब अजय बोल रहा हाँ भैया, अजय कह रहा हाँ भैया, अरे हाँ भैया बताओ सर ये क्या है भैया, इसका तुम भी बताओ भाई, टाइपिंग करो यार। आंसर आपको टाइपिंग में कमेंट में देना है क्या होगा। ठीक है, चलो अब इसका देखें सारे के सारे। चलो अब इसमें आपसे पूछा है सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन, ये देखो पहले हिंदी में बता देता हूँ, ये लिखा है, फिर अपन इंग्लिश में भी पढ़ देना है। चलो हाँ, खुशबू ने भी बोल दिया है कि जीरो होते हैं वो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, विदाउट जीरो वाला जो होता है क्वाड्रिक पॉलिनिमल्स होती है। ठीक है, अब बेटा सारे के सारे अब रुक जाना नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 के। ठीक है, चलो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, पहला है बी अपोन ए, अगला है ए अपोन बी, अगला है माइनस बी अपोन ए, अगला है माइनस सी अपोन ए। ये हिंदी में पढ़ दिया, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। चलो इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है आपका, ये लिखा है। इसका आंसर बताओ बेटा फटाफट, ये रुक जाना नहीं में जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर बताओ, सेकंड का ऑब्जेक्टिव। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनिमल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी। अल्फा प्लस बीटा की आपकी वैल्यू पूछी है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने आंसर दिया। रुद्र ने माइनस बी अपोन है, नितिन ने भी दे दिया है, अजय ने, खुशबू ने भी बोल दिया है, सनी मोरे ने भी दिया है, वंश ने भी दिया है, आशीष ने भी बोला है, मनीष पाल ने भी बोला है, वेरी गुड यार। सौरभ, ये हर्षिता ने भी लिखा है माइनस बी अपोन है, परी ने भी लिखा माइनस बी अपोन। आप खुद देखिए बेटा, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे। अगर आपकी तैयारी है तो पेपर सरल लगेगा, तैयारी नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है तो पेपर आपको कठिन लगेगा। अब देखो आप लोग देखो मेरे से पहले आंसर दे रहे हो, ठीक है, विक्की ने भी दिया है, लगभग लगभग ये मान लो सारे के सारे बच्चे आंसर इसका परफेक्ट दे रहा। अब ये रुक जाना नहीं का क्वेश्चन था आया हुआ है, तो ये रुक जाना नहीं में इसका आंसर आप सभी ने परफेक्ट पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। अब मान लो बेटा, सुनना बेटा मेरी बात सुनो, अगर जैसे मान लो यहाँ पूछा आपसे अल्फा प्लस बीटा, अब मैंने बोला कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, चलो बताइए, कमेंट करो फटाक से, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कमेंट करो। भाई आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा, तुरंत आंसर दे दिया। मान लो कि हो सकता है इस साल आपसे पूछ ले कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मनीष सी अपोने, खुशबू सी अपोने, सी अपोने, सी अपोने, सी अपोने। ठीक है, तो अब मान लो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा, बस अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो हो सकता है अल्फा इंटू बीटा पूछ ले आपसे। ठीक है, तो ये आया सबको समझ में कि नहीं आया। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे इससे, देखो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि बेटा हाँ आपने सेकंड चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा है। ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मैं पता नहीं, पता भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 2, ये आया था चैप्टर सेकंड का। मैं अभी मात्र दिमाग में रखना बेटा, चैप्टर सेकंड के ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, चैप्टर सेकंड के ही जो पार्ट 2 में क्वेश्चन आए हैं सारे पेपर में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इस टाइप से पढ़ा हूँ। फिर थर्ड चैप्टर के लूँगा, फोर्थ के लूँगा, जो जो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना पेपर, क्योंकि पैटर्न मालूम हो जरूरी, क्योंकि पैटर्न ही नहीं मालूम होता अपन लोगों को
तो इस कारण से अपन सही कर नहीं पाते। चलो इसका आंसर जो भी स्टूडेंट दे देगा मान जाऊंगा उसने पढ़ाई करी। चलो ये क्वेश्चन पूछा था आपका किसमें, रुक जाना नहीं में आया था आपका जून में जो एग्जाम हुआ 2024 में। क्वेश्चन ये था कि रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो का आलेख एक खालिस्तान है। रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो का आलेख है। इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ, ये लिखा है इंग्लिश में, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो इज अ ब्लैंक लाइन। जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट हैं उनको आज एक नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा ये वाला, क्योंकि क्लास कभी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा बेटा याद रखना आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आज की क्लास में भी 2 से 3 टॉपिक आपको नए मिलेगा देखने को। चलो इसका आंसर जो भी दे सकेगा मान जाऊंगा हाँ पढ़ाई की है, कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो इज अ लाइन। कौन सा होता है, इसका ग्राफ पूछा है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो का आलेख एक रेखा होता है। इसका आलेख कौन सी रेखा का होता है बताइए, कौन सी रेखा का इसमें आलेख होता है। मात्र एक ही कमेंट आई है जब से अभी तक विक्की की कमेंट आई है मात्र, ठीक है, मात्र अभी जिस इस क्वेश्चन का आंसर की कमेंट आई है विक्की की, बाकी किसी की भी नहीं आई। एक हर्षिता बोल रही कोइंसिडेंट, हर्षिता बेटा ये चैप्टर थर्ड का कुछ कोइंसिडेंट जो रहेगा ना ये चैप्टर थर्ड है। अपन आज की क्लास में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बेटा, कोइंसिडेंट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन वगैरह जो रहेगी ना ये चैप्टर आपका थर्ड का है। आज की क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर सेकंड के ही रहेंगे। और अब भाई साहब रुद्र भाई साहब इंटरसेक्शन का आंसर आ गई यार, ये भी चैप्टर थर्ड का है तुम तो यार तुक्का लगा रहा हो, लाइव क्लास में भी तुक्का लगा रहा हो रुद्र और हर्षि ये इंटरसेक्टिंग लाइन याद रखना चैप्टर थर्ड का है ये। हाँ गजब यार, तुम तो यार लाइव क्लास में भी तुक्का मार रहा हो, कोई से तो लगे चैप्टर थर्ड का तुम्हें सेकंड में दे रहा हो। हाँ बताइए इसका क्या आंसर होगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, इसका आंसर देखना आप लोग, क्योंकि अभी अपन ओनली क्वेश्चन मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी तैयारी कितनी होगी, मेरे को समझ में आएगा। क्योंकि स्कूल ऑलमोस्ट जुलाई से लग रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चल रहा है, 3 महीने प्लस हो चुके हैं। तो आपकी तैयारी कितनी है वो भी तो मेरे को देखना पड़ेगा ना यार, कि मेरे ही काम थोड़ी पढ़ाना, आपका काम भी तो है पढ़ने का, ठीक है। तो बेटा ये था आपका रुक जाना नहीं। तो रुक जाना नहीं में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे चैप्टर सेकंड के। अब उठाते हैं अपन फाइनल पेपर का, ठीक है। अब जो उठाते हैं 2023-24 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, क्योंकि आपका जो पैटर्न जो रहेगा सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपका पैटर्न जो रहेगा, ये पेपर जो दिखा रहा हूँ इसी की तरह रहेगा आपका पैटर्न 2024 जो लिखा हुआ है ठीक है। सारे के सारे ध्यान रखना, कितने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कितने आपने कर लिए, वो सब दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन कर लिए। आपको बेटा इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं, पहली चीज़ तो याद रखना, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाँ ये क्वेश्चन आया था भैया, ये देखो अब आ रहा है मज़ा क्वेश्चन करने में। इसका और बता दो चलो भैया, खुशबू अब सारे बच्चे अब दे रहे हैं भैया, ठीक है। इंटरसेक्ट, ठीक है चलो, ठीक है ना। चलो अब इसका और देना सारे के सारे ना, ये आपका फाइनल पेपर में जो आपके रिसेंट वाले बच्चों ने जो दिया है ना पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, पार्ट 2 का क्वेश्चन पूछा था, चैप्टर सेकंड का था, कि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख कौन सा प्रकार होता है। पहला है सरल रेखा,
दूसरा समांतर रेखा, तीसरा परवलय होता है, लास्ट वाला वक्र रेखा होता है। इसी को मैं अब इंग्लिश में बता देता हूँ। इंग्लिश में अपन कर देना है। चलिए बताइए, इसका आंसर आना चाहिए यार बेटा, तो तुम्हारी तैयारी है। क्या है फिफ्थ वाला? ये क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर का है। सेकंड चैप्टर में आपसे पूछा था क्वाड्रिक पॉलिनिमल। ठीक है, क्या है क्वाड्रिक पॉलिनिमल? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द ग्राफ ऑफ फाउंड ऑन ग्राफ पेपर। चलो अब इसका बता दो। चलो मैं इसका बता दिए। ये टिक लगे ना, ये ध्यान मत देना आप लोग। ये टिक जो है, जो बच्चे जो एग्जाम जिसने दिया था उसके लगे भाई, उसने अपने हिसाब से लगाए। आपको ये टिक नहीं देखना, आपको तो अपने हिसाब से परफेक्ट आंसर जो है वो देखना। बताइए क्या आंसर होगा? अरे वाह यार, वंश ने तो यार धड़ाके से आंसर दिया यार। वंश ने तो यार, वंश ने आंसर दे दिया है। और किसने दिया है? रुद्र ने। स्ट्रेट लाइन फिर से। विक्की सी आंसर बोल रहे हैं। और बताइए, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ, जब तो तुम्हारी तैयारी कहलाएगी भाई। 3 महीने स्कूल लगे हो चुके हैं आप लोगों के, तो यार ये तो आंसर पता होना चाहिए यार आपको। पैरा बोला, वाह यार। मतलब ये मान लो 4-5 बच्चे बढ़िया आंसर दे रहे हैं। सनी सी, ठीक ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था बेटा अभी रिसेंट में। अभी जो ये मान लीजिए आपका जो पेपर हुए थे बच्चों के, उनका ये वाला क्वेश्चन पूछा था। आप बताइए, आप लोग तो बहुत स्पीड से आंसर देता हो। विनोद, विनोद भी आ गया, सी आंसर दे रहा है विनोद। वाह यार, चलो चलो, वेरी गुड यार विनोद, खुशबू, परी। मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया। सभी का सही आंसर है, पैराबोला ही इसका आंसर था। और अपन चेक कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा चैप्टर सेकंड का। हाँ, ये क्वेश्चन आया था फाइनल पेपर में, याद रखना। आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे पार्ट 2 के, याद रखना। चैप्टर सेकंड जो था, चैप्टर सेकंड के 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब देखो इसमें, ये देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक शब्द में पूछा था द्विघात बहुपद। ठीक है, सुनना भैया, इसका भी आंसर क्वेश्चन देख के ही तुरंत देना। अब तो मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन था आपका, फाइनल पेपर में आया था। राइट द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम अ क्वाड्रिक पॉलिनिमल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये आपका 1 वर्ड का क्वेश्चन है। देखो मेरा कहना ये कि आप तैयारी अच्छे से करके जाइए बेटा। हो सकता है वो 1 वर्ड में पूछ ले, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले। हमें उससे क्या करना, हम तो जब आंसर पता है तो तुरंत आंसर देंगे ना। देखो ये क्वेश्चन आज पूछा है आपको, बताइए। ठीक है, तो आया सबको समझ में? फाइनल पेपर में सेकंड चैप्टर कितने क्वेश्चन पूछे थे आपसे? 2 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आया सबको समझ में? तो याद रखना। अब जो लास्ट पेपर अपन बता रहा हूँ आपको, लास्ट पेपर है आपका सीबीएसई का भैया। चलो अब भैया उससे क्या करना, हमें सीबीएसई के भी करके देखेंगे। हमें क्या करना, अब सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सीबीएसई स्टूडेंट जो भी हैं क्लास 10 के, वो भी अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, एमपी बोर्ड वाले बच्चों को तो करना ही करना है, क्योंकि भाई सीखने में क्या जा रहा है। ठीक है, अपने को सीखने में क्या जा रहा है, तो वो विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब अपन सीबीएसई में एक ही क्वेश्चन आया था, वो देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। ये देखते हैं भैया, क्योंकि आपकी जब तैयारी होगी, चाहे सीबीएसई का क्वेश्चन हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे रुक जाने, तो उससे क्या करना भैया, हमें तो सारे क्वेश्चन बनने चाहिए ना। ठीक है, चलो अब मनीष पाल, भैया तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और एमपी बोर्ड वाले बच्चों को भी इसको सॉल्व करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कौन इसका आंसर जल्दी देगा, मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए। क्या है? इफ वन रूट, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 इज 1, देन द अदर रूट, देन द अदर रूट। एमपी बोर्ड वाला स्टूडेंट कोई कर सकता है इसको? बताइए, कर सकता है क्या इसको किसी को? ये क्वेश्चन पूछा था। इफ
वन रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 इक्वल 0 इज वन देन द अदर रूट। क्योंकि चैप्टर 4 और सेकंड थोड़ा कंबाइन ही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कोई बता रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वन रूट मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि एक शून्यांक जो है, आपको एक शून्यांक ज्ञात करना है। आपको क्वाड्रिक इक्वेशन जो मतलब द्विघात समीकरण जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 इक्वल 0 दिया है इस वन। और आपसे पूछ रहा है अगला, मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि x का मान आपको निकालना है। एक x का मान दिया है, दूसरे x का मान निकालना है। सनी कह रहा है इसका आंसर 3 आएगा। खुशबू बोल रही है इसका आंसर भैया ऑप्शन फर्स्ट आएगा। और सौरभ क्या नाम, हर्षिता 3 बोल रही है। मनीष पाल भी 3 बोल रहा है। रीना कुशवाहा यानी कि हर्षिता जो है 3, आपका रुद्र भी 3 बोल रहा है। विनोद भूरिया भी 3 बोल रहा है। रुद्र भी 3 बोल रहा है। ठीक, अब बताइए एमपी बोर्ड वाले बच्चे सॉल्व कर करके बता रहे हैं। विक्की बोल रहा है एक आंसर आएगा। मनीष पाल -3 आंसर इसका। बताइए भैया क्या इसका आंसर होगा। तो बेटा ये इतना अपन ने जो पढ़ा ये तो सारे आपको पेपर मैंने बता दिए, पेपर का पैटर्न कैसा था। अब अपन क्या करते हैं, इनके फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन उठाते हैं। अब बेटा अपन सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे अपन। तो मैंने क्या करा, सारे के सारे मेंशन कर लिए, एक एक चीज़ क्लियर करवाते हुए आपको मैं पढ़ाते जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, देखिए। अब अपन इसके सॉल्यूशन करेंगे बेटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करवा रहा हूँ फटाफट। ये मान लो आपकी तैयारी अच्छी है भाई, सेकंड चैप्टर के ऑलमोस्ट बच्चों से क्वेश्चन बन चुके थे। अब जरा फटाफट अपन ने क्या करा, मैंने ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए ताकि आपको किसी तरह दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, सारे के सारे बच्चे बताइए। ठीक है, करे कि नहीं करे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्या है क्वेश्चन, फटाफट अपन फटाफट सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इसका, पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन लिया हूं मैं, कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपन को निकालना है। मैं आपको पहली चीज़ इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको जब चैप्टर स्टार्ट करो दो चीज़ दिमाग में याद करके जाना है। एक अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। आपने पेपर का पैटर्न पढ़ चुके हैं, आप पेपर देख चुके हो, क्योंकि इन दोनों से बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c/a। ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। रुक जाना नहीं में पूछा था, फाइनल पेपर वाले में पूछा था, ये आता ही आता है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको इसमें दिमाग में रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और मैंने मेंशन करके रखा है कि ये रुक जाना नहीं 2024 का क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सा है, रुक जाना नहीं 2024 का। आपसे पूछा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका, -b/a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। आया। अब जैसे इसमें ये क्वेश्चन आया था, सेकंड वाला क्वेश्चन अपन अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें ये सेकंड वाला, ये वाला सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है ये देखिए। क्या है, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, पी एक्स एक द्विघात बहुपद है, तो पी एक्स बराबर 0 कहते हैं। ये रुक जाना नहीं द्वार में आया था। क्या लगेगा, इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल देन पी एक्स इक्वल 0 इज कॉल्ड इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। पी एक्स जो है इसका आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर बताओ बेटा, क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। है किसी को इसका आंसर, क्या पूछा आपसे कि यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 का मान होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए।
इसका जो आंसर है बेटा सारे के सारे नोट डाउन कर लेना। इसका जो आंसर आएगा आएगा क्वाड्रिक इक्वेशन ही आएगा। इसका आपको कहने का मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि आपका इसका मानक रूप क्या होता है। जो वही देखो द्विघात बहुपद जो होता है इसका जो पी एक्स रहेगा, पी एक्स बराबर जीरो कब रहता है ये, इसमें आपको ध्यान रखना क्वेश्चन घुमा दिया है। इसमें ये पूछा है जैसे ये पी एक्स लिखा है बराबर कितना जीरो। अब आपको तुरंत दिमाग में रखना है कि बराबर जीरो में, बराबर जीरो किसके में होता है, तो बराबर जीरो किसका होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, इसके बराबर में जीरो होता है। तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, वो इसका आंसर है, याद रखना ये क्वेश्चन है इसका। आपसे क्वेश्चन को घुमा दिया है बस थोड़ा सा, ठीक है। ये लीनियर जो बोल रहे हैं बेटा लीनियर नहीं आएगा। इसका सुनो ना, देखो आप क्या बोल रहा है, पी एक्स बराबर जीरो। पी एक्स बराबर जीरो जो होता है वो किस किस इक्वेशन का होता है, तो पी एक्स बराबर जीरो, जीरो का मतलब देखो आपने दो रूल पढ़ा है। पहला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये दो पढ़े कि नहीं पढ़े। अब आपसे डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे, इसमें आपसे पूछा है ये बराबर में जीरो है उसको क्या बोला जाता है, तो बराबर में जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन। अब आपका आंसर परफेक्ट आया। देखो जरा सी देर में आप घूम गए कि नहीं घूमे। आज एक नई चीज़ सीखी, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। और अगर ऐसा पूछता, सुनना भैया, अगर मान लो इसी को दूसरे तरीके से ये पूछ लेता कि पी एक्स नॉट इजिकल टू जीरो, चलो इसका आंसर बताओ। पी एक्स, पी एक्स नॉट इजिकल टू जीरो, इसका आंसर क्या है बताइए। पी एक्स नॉट इजिकल टू जीरो का आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा, आपसे बनना चाहिए यार। बताओ पी एक्स नॉट इजिकल टू जीरो का आंसर क्या होगा। ये बेटा रुद्र लीनियर इक्वेशन कहाँ से घोर के पी के आ गया यार, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है बेटा जिसमें पावर नहीं होती है, घात जिसमें नहीं होती, वो होती है लीनियर इक्वेशन। क्या होगा इसका, पी एक्स नॉट इजिकल टू जीरो, और अभी अपन से पूछा था पी एक्स इक्वल जीरो, तो अपन ने क्या बोल दिया था, क्वाड्रिक इक्वेशन बोल दी, ये आंसर हो गया था। अब नॉट इजिकल टू जीरो तो फिर क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी कमेंट करो फटाफट, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ अपनी क्या तैयारी। हाँ अब आया सही आंसर, वेरी गुड यार। खुशबू ने परफेक्ट आंसर दिया, हर्षिता ने परफेक्ट आंसर दिया। अरे बिक्की भैया जे अपन कहाँ पहुँच गए, नो सॉल्यूशन पैरेलल नो सॉल्यूशन। आंचल सेठ, बिक्की और आंचल तो तीसरे चैप्टर में आ गया, तीसरे चैप्टर में टाइम है भैया अभी। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहा, सेकंड चैप्टर में ये कहाँ आ गए नो सॉल्यूशन वाला। ठीक है बिक्की और अंचल आप दोनों ध्यान दो बेटा, ये पार्ट दो की पार्ट दो पढ़ रहे हैं, पार्ट दो में अपन दो के ही पढ़ेंगे, अदर्स किसी का मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको याद रखना। ठीक है, जो कि आपका खुशबू और एक हर्षिता जिनने परफेक्ट आंसर दिया था इसका। ठीक है, तो ये नोट डाउन करते चलना कि क्या क्या अपन सीखते जा रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, चलो अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, जो कि आया हुआ था और बच्चों ने इसका आंसर परफेक्ट दिया था। क्या इसका आंसर था कि द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या है इसका आंसर कि द्विघात, क्वेश्चन क्या है आपका कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द ग्राफ ऑफ द फाउंड ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, चलो बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, सॉरी बोलने कोई कुछ नहीं होता, पर बढ़िया आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया कोशिश तो कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं, अभी जीरो टाइम है अपने पास, अभी तीन महीने, 3-4 महीने हो जब तक, और अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आंसर क्या था बेटा, सभी ने इसका आंसर परफेक्ट दिया था। क्या आंसर था इसका, इसका जो आंसर था बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
द ग्राफ ऑफ फाउंड ऑन द ग्राफ, आपसे पूछ रहा है इसका ग्राफ कौन सा होता है, तो इसका आंसर होता है परवलय मतलब पैराबोला होता है, याद रखना क्या होता है, पैराबोला। और बेटा आपको याद रखना पैराबोला का डायग्राम आपको आना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है भैया कि पैराबोला का डायग्राम कभी कभी आ जाता है, याद रखना ये, ठीक है। पैराबोला का डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला का डायग्राम कैसा होता है, ये कहलाता है आपका पैराबोला, जिसमें कि ए ये और ए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कमेंट करके बताओगे कोई, ये क्या वो इसको क्या पढ़ते हैं, इनको क्या पढ़ा जाता है, कोई कमेंट करके बताएगा बच्चा। ए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बताएगा कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई बताएगा इन दोनों साइनों का मतलब क्या होता है, और ये पैराबोला का डायग्राम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बताइए इनका मतलब क्या होता है। हाँ अर्षिता बोला ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, हाँ ग्रेटर देन जीरो मतलब जो बड़ा होता है उसमें भी लगाते हैं, और ए इज स्मॉल स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। हर्षिता बढ़िया पढ़ रही है यार, क्या बात है अभी, ठीक है। हर्षिता ने परफेक्ट आंसर दिए इन दोनों के। ये होता है याद रखना ए ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन का मतलब जहाँ आपकी वैल्यू प्लस होगी तब इसका यूज़ करेंगे। ए लेस देन जीरो, इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें माइनस का यूज़ करते हैं तब, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये आया सबको समझ में कि, तो ये डायग्राम याद रख लेना, ये पैराबोला का डायग्राम होता है, कभी कभी डायग्राम भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए पैराबोला का डायग्राम क्या होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया, तो इसका आंसर था आपका सी वाला। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलो वही क्वेश्चन आ चुका है, देखो हाँ पूछिए, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन पूछा था। इसमें दो क्वेश्चन इसमें घुमाने वाली चीज़ होती है, इसमें पी एक्स और इसमें आपको दिमाग में रखना है पी एक्स करके याद रखना है, पी एक्स और पी एक्स इक्वल जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चर एक्स के बहुपद, चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात खाली स्थान कहलाती है। यानी ये बहुपद जो होता है पी एक्स में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, पी एक्स इज अ पॉलिनिमल, इज पॉलिनिमल इन एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड। जो मतलब हाईएस्ट पावर जो एक्स की जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ सनी सही बोल रहा है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू होती है, पर लेकिन बेटा एक्स इक्वल जो टू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। इसमें बेटा अजय यादव ये वन क्यों बोल रहा है, अजय वन, खुशबू विश्वकर्मा वन, वन क्यों आएगा बेटा, इसमें ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा चर जो होता है आपका, जो पॉलिनिमल जो होता है, जो हाईएस्ट पावर जो एक्स की होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर एक्स की जो होती है उसको क्या बोलते हैं। हाँ आप सही बोल रहा है, रुद्र ने ठीक बोला है। हाँ डिग्री ऑफ पॉलिनिमल, या इसको अपन बोलते हैं पॉलिनिमल भी बोल दो को चल जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका, बहुपद। विनोद भूरिया वन, क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर आएगा आपका बहुपद आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, बहुपद। बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनिमल, याद रखना। पॉलिनिमल में जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर कितनी होती है, यहाँ देखो ना, इससे समझो ना, ये पॉलिनिमल है, इन एक्स, पॉलिनिमल हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर को अपन क्या बोलेंगे भाई, पॉलिनिमल ही बोलेंगे भाई। इसको एक्स की जगह पे इनने पॉलिनिमल को रख दिया, अब पॉलिनिमल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, दो होती है, तो अपन दो को क्या बोलते हैं, अपन पॉलिनिमल ही बोलेंगे। बहुपद पी एक्स जो हिंदी में लिखा है, बहुपद आपका पी एक्स है, इसकी एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी हाईएस्ट कितनी होगी, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, दो होती है, उस दो हाईएस्ट पावर दो होगी, उस दो को क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनिमल बोलेंगे। हाँ विक्की ने सही आंसर दे रहा, अब सही आंसर है बेटा, वेरी गुड, वाह यार। बताइए ये आपको पहली चीज़ ये बताओ बच्चे, क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली कि नहीं मिली, बताइए। पहली चीज़ कमेंट करो जरा फटाक से, मैं रुका हूँ यार जरा, मैं पानी पी लेता हूँ यार, कंटिन्यू बोल रहा हूँ यार भाई।
ठीक है, क्योंकि अब लाइव क्लास है, इसमें ब्रेक तो ले नहीं सकते यार, अब कंटिन्यू पढ़ाना ही पड़ेगा। पहले सारे के सारे बताइए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास में कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही। और जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ज़रूर ध्यान रखना भैया, आप लोग भी थोड़ा। मैं पानी पी लूँ यार जब तक, है ना, जब तक आप लोग इसका आंसर बताओ। तुम लोग को तो नहीं लग रही प्यास यार? हर्षिता कह रही है रोज लाइव क्लास रख लो भैया, हर्षिता कह रही है रोज लाइव क्लास रखो। ठीक है भैया, करेंगे प्लान भैया, बिल्कुल जरूर। बच्चे बोलते हैं कि यार यूट्यूब से लाइव क्लास पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अब बताओ भैया, हम पढ़ाना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेहनत करनी पड़ती है यार। हाँ, आ रहा है, लगभग लगभग सारे बच्चे कह रहे हैं भैया मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक ठीक ठीक, चलो स्टार्ट करें। पी लिया भैया हमने पानी। चलो, एक राजेश भैया नए आ गए। हाँ, राजेश भैया सही आंसर है, राजेश अहिरवार जिसने जो है आंसर सही दिया, पॉलिनिमल, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। तो बेटा देखो, आज एक कॉन्सेप्ट सीख के जाना, मैं बता दे रहा हूँ, दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में याद करके जाना। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, आपसे सेकंड चैप्टर में पूछा पी एक्स इक्वल जीरो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा पी एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये दो कॉन्सेप्ट याद करके जाना, क्योंकि ये घुमाने वाले क्वेश्चन है। अगर बोलता है, हाँ अजय भी बोल रहा है बढ़िया है, ठीक है, मजा आ रहा, आंचल भी कह रहा भैया, आंचल सेठ भी कह रहा मजा आ रहा भैया। देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट याद करना बेटा, पी एक्स जो लिखा है एक्स बराबर जीरो, पी एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, इनका आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। घुमाने के लिए आपको दिमाग में रखना किसका आंसर क्या है, वो आपको दिमाग में रखना, स्टोर कर लेना कौन सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना। चलो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सीबीएसई क्लास 10th का क्वेश्चन है, इस साल आया था। अब हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चे को देखते हैं भैया कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना ये है कि बेटा अपने को मैथ्स रटना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई को, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो भैया, टॉपर स्टूडेंट, ज़रा हम आपको टाइम देते हैं 1 मिनट का, प्लीज़ आप करके बताइए। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं भी करूँगा, याद रखना, मैं भी बताऊँगा, जब मैं बताऊँगा आप उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, फटाक से कौन आंसर देगा इसका, कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन देगा। पहला क्वेश्चन पढ़ दूँ क्या इसका? यदि, पेन को भी सबके साथ हाथ में है कि नहीं है, बस हवा में तुक्का तो नहीं मार रहा यार, नहीं तो शुरू से ही तुक्का मार रहे हो तुम लोग। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यांक दो है, इसमें बोल रहा है एक शून्यांक कितना है, दो है, तो के का मान क्या होगा? जब तक क्वेश्चन पढ़े तक आंसर आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, फटाफट करो। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनिमल, आपसे बोल रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनिमल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू, इज क्या बोल रहा है, टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू क्या होगी? वाह यार, तुमने तो आंसर, मनीष ने आंसर निकाल दिया। अरे मनीष भैया क्या कर दा भैया, तुमने आज का खा ला मनीष भैया, आज तुमने परफेक्ट आंसर निकाल दो यार। एक मनीष ने निकाल दिया -6/5, और एक द गेमेजर भैया कौन है यार, आपका नाम बता दो यार क्या है ये, आपने भी ठीक है -6/5, रुद्र ने -6/5। ठीक है, तो इसका पहला आंसर है -6/5, सेकेंड है 6/5, सी नंबर का 5/6, सनी ने भी निकाल लिया -6/5। ठीक है, -5/6। ठीक है, अब याद रखना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन था, 2023-24 का था, हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चे कर रहे हैं यार, वेरी गुड यार, ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई का मतलब यही तो होता है, क्वेश्चन कैसा भी आप बनने चाहिए। ठीक है, आपको पहली चीज़ दिमाग में रखना है, ये लिखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस
के। हमेशा माइंड में रखना 1.02 है, मतलब अगला जो इसका मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, एक मतलब x का मान 2 निकालते हैं, आपको याद रखना। अच्छा स्नेहा आया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ स्नेहा, ठीक है, स्नेहा ने भी ठीक है आंसर लगभग लगभग सारे निकाल रहा है स्नेहा, ठीक है बेटा। के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के लिखा। आप जब इसको सॉल्व करते हो बेटा, तो आपको जो x की वैल्यू कितनी निकलती है, x की वैल्यू 2 निकलती है कि नहीं निकलती, या इस टाइप से जब आप इसको सॉल्व करते हो इक्वेशन को, तो x की 2 वैल्यू निकलते हैं। इसमें आपको हिंट ये बोल रहा है, हिंट में आपसे ये बोला है कि एक शून्यांक, देखो ये जीरोस होते हैं, ये पहला जीरोस, ये सेकंड जीरो, आपके दो जीरोस कितने होते हैं, 2 जीरोस होते, 2 शून्यांक होते हैं, जिसमें कि एक शून्यांक आपको दे रहा है, तो एक कितना दे रहा है, तो अपना वो एक्स ही होगा, तो एक्स इक्वल कितना दिया अपने को, 2 दिया है। आया समझ में कि नहीं आया? और इक्वल में हम क्या रख देंगे, 0, जिससे कि हमें के की वैल्यू निकल जाए। ये थोड़ा सा हिंट है इस क्वेश्चन को, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। एक जीरो आपको हमेशा याद रखना, शून्यांक जो जीरो जो होते हैं वो 2 होते हैं, जिसमें कि एक आपको गिवन है, अगला निकालना है, तो वो अगला हमारा एक्स का रहेगा, एक्स की प्लस पे 2 रख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हुआ है आपका कितना, के एक्स की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 का ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू आप 2 रखोगे, प्लस के इक्वल कितना, 0 हो जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा के इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस के इक्वल 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना होगा बेटा, आपका ये हो जाएगा 4k, क्या होगा 4k प्लस 6 प्लस के इक्वल 0। हमेशा के वाला के साथ प्लस और माइनस होता है। 4k में के प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5k प्लस 6 इक्वल कितना 0। एक रूल बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पर आएगा 5k, फिर ये प्लस का इधर आएगा तो कितना माइनस का 6 हो जाएगा। फिर बेटा ये इंटू का डिवाइड में, तो ये के अपनी जगह पे रहेगा, -6/5 आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा सीबीएसई का क्वेश्चन था, जो कि हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों ने ऑलमोस्ट इसको सॉल्व कर दिया था। तो इसका आंसर है -6/5, ठीक है, जो कि लगभग लगभग सभी ने इसका आंसर दिया था। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि आप ही लोगों को इसका सॉल्यूशन आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये वाला क्वेश्चन बताइए, के वाला, भले ही सीबीएसई का क्वेश्चन है, पर एमपी बोर्ड वाले बच्चों को इसका आंसर समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, फटाक से मुझे इसका आंसर बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ दे रहा हूँ, क्या लिखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक होंगे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर -3 विल बी। इसके जीरोस क्या होंगे, पहला ऑप्शन है ±√3, +-3, ये 3 हो जाएगा, ये 9 है। इसका आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा। पहले सनी बेटा एक्स स्क्वायर -3 वाला करेंगे, ये भी आप ही को करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एक है एक्स स्क्वायर -3 है, अगला है एक्स स्क्वायर -49, जिसमें कि इसका आंसर सनी ने सही बोला है, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। रुद्र ने भी इसका, रुद्र ने सबसे पहले निकाल दिया इसका आंसर, रुद्र ने सही आंसर दिया, ±√3 होगा। और बच्चे लोग करो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक होंगे, एक्स स्क्वायर -3 के जीरोस क्या होंगे। चलो इसने यहाँ ने भी निकाल दिया ±√3, वेरी गुड यार। और विक्की ने निकाल दिया ऑप्शन फर्स्ट, हाँ विक्की का भी सही आंसर है, पहला ही ऑप्शन है बेटा इसका परफेक्ट आंसर है। और बताइए, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ तो आपको माइंड में ये रख लेना है, जब भी कभी भी आपसे बोलता है कि इसके शून्यांक निकालो, क्या बोलता है कि इसके जीरो निकालो, हमेशा जब भी शून्यांक बोले कुछ भी बोलता है, तो आपको उसके एक्स स्क्वायर -3, इसके अपन को क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो इसके बराबर में क्या रख दो अपन, 0, पहली चीज़। इसके इक्वल में 0 रख दो, तो मैंने बताया था जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पे, तो एक्स स्क्वायर अपनी प्लेस पर आएगा, ये -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा।
अब बेटा आपको पता होना चाहिए, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, और रूट हटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो x के ऊपर अपन क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट का कितना हो जाएगा, 3। अब प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जो रूट 3 जो होता है परफेक्ट किसी का स्क्वायर नहीं होता है। हो सकता है रूट 3 आपका प्लस में भी आ जाए, हो सकता है रूट 3 आपका माइनस में, तो इसलिए क्या लगाया जाता है, प्लस और माइनस। अगर ये किसी का परफेक्ट होता है तो अपन नहीं लगाते, तो इसका आंसर में क्या आएगा, x इक्वल प्लस माइनस रूट का 7 और रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट का परफेक्ट आंसर है। अभी जस्ट बेटा अभी की क्लास में मुझे x² 49 का सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा, x² - 49 का। जल्दी, ऋषभ अहिरवार ये भी प्रेजेंट है आज। x² 49 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, x² 49 का आंसर क्या होगा, x² - 49। जल्दी बताओ, सनी ने आंसर दिया सबसे पहला नंबर, सनी कह रहा है कि पहला ही आएगा, -7/7, -7 ठीक है पहला। RJ गौर वेरी गुड भैया, तुमने भी सही आंसर दिया, 2 लोग का सही आंसर है, परफेक्ट। और लोग भी बता, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और टेंशन ना लेने, आप टेंशन मत लेना, इसका सॉल्यूशन कराऊंगा मैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे अपन जरूर। मनीष पाल का भी आ गया है। अजय 7 आंसर आएगा यार, अजय का, अजय यादव भैया तुम सही करो, अजय यादव गलत है बेटा, 7 कैसे आएगा अजय। रुद्र ने सही आंसर दिया, -7 एक कौन था ये, हर्षिता 7,7 कैसे आएगा बेटा, हर्षिता का भी 7,7 आ गया। जल्दी बताइए। विक्की का ठीक है, -7 और 7 ठीक है। हाँ, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, ठीक है, अब तो समझ गए सारे के सारे। याद रखना कि अच्छा गलत टाइप हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अर्षिता तो बढ़िया यार, कल भी अर्षिता ने कंटिन्यू क्लास करी थी, आज की भी कंटिन्यू क्लास करी है, और सबसे पहले ये मान लीजिए आप आंसर भी यही दे रही है अर्षिता, बढ़िया तैयारी चल रही है यार। हर्षिता हो गया, हर्षिता है अपना, एक कौन है, रुद्र हो गया, और एक सनी। चलो, अब ये बताना तो नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। अब तो आप सीख गए, ये आपका अब जैसे जिसको नहीं आ रहा अब ये कर लेना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो आपका, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ये, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चलो रीड करो। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, जिसका क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 फटाक से इसका आंसर निकालिए बच्चा लोग, जल्दी, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, और ऑलमोस्ट बच्चों का इसका आंसर निकलना चाहिए। निकाल दिया सनी ने तो बड़ी जल्दी निकाल दिया यार, 7/2 कह रहा है सनी, तो यार बाकी बच्चे ही बताओ सही है क्या 7/2। जल्दी अजय इसका आंसर निकाल, जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता। अब सनी कह रहा है -9/2, सनी का आंसर चेंज हो गया, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए, सनी का फिर से चेंज हो गया, 7/2 हो गया अब। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है यार भाई, क्लास भी तुम्हारी ये मान लो 1 घंटे क्लास हो चुकी है।
बताइए जल्दी, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा बच्चा लोग। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। जल्दी बताओ भैया, आरजे को हंस रहा है यार, आंसर ज्यादा बार दे रहा है तो यार बच्चा यार। 3 बार चेंज हुआ सनी का आंसर। अब स्नेहा का है 7/2, सनी का भी 7/2। बताइए। देखो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, जो आपको पॉलिनॉमियल जो दिया है पहले लिखेंगे। ये क्या लिखा है, x2x² -7x -9 ये दिया है। आपको क्या करना है, इसको कंपेयर कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब इसमें अपन जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें a की वैल्यू निकाल देना है। a कितना हो जाएगा आपके पास 2, b कितना हो जाएगा -7, c कितना हो जाएगा -9। सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है। अब आपसे पूछा है सनी मोर का, भैया वो सम एंड और प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो गया थोड़ा, इसलिए आंसर ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, सम और प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलती होती है बड़े बड़े शेयरों में, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ अहिरवार -9/2। लेकिन बेटा याद रखो, जो भी आंसर दे रहा पहले पूछो रुद्र क्या बोला, 9/2 और 1 होगा। अबे दो कैसे हो सकते हैं, जो चीज पूछा है वो बताना रुद्र। आपसे पूछा है सम ऑफ जीरो, बेटा क्वेश्चन तो पकड़ो पहले। सम ऑफ जीरो शून्यांकों का योग पूछा है ना आपसे, जो पूछा वो बताना। दो आंसर कैसे हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। हाँ अजय क्या कह रहा है, 9/2। और ये मिस्टर आशीष यूट्यूब चैनल -7/2। ऋषभ अहिरवा -9/2। और बताओ, अभी मैं करा रहा हूँ देखो। ये इतना समझ में आया सारे के सारे, जैसे कोई सा भी इक्वेशन आती है आपके पास, तो 2x² -7x -9 जो होता है, तो अपन क्या करेंगे, a इक्वल कितना 2 हो गया, b इक्वल -7 होगा, ये c इक्वल देखो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा आपका c। a b c की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, शून्यांकों का योग। अभी रिसेंट में कितनी बार तो बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, -b/a होता है। अब दिमाग में रखना बेटा सारे के सारे, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, तो पहले इसको लिखा। अब मैंने चेक करा b की वैल्यू, तो b भी काय में आपका माइनस में है, तो इसको ऐसे लिखो -7 ये लिखा, और a कितना है 2। अब देखो, अब सबके आंसर चेंज हो जाएंगे तुरंत 2 मिनट में। खुशबू ठीक है, खुशबू ने सही बोला 7/2। नितिन का 9/2 बोल रहा है भाई साहब। मनीष पाल 7/2, विक्की का 7/2। और बताओ, तो अपन अब क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आंसर होगा आपका 7/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 7/2। जल्दी जल्दी जिन जिन ने गलत किया है वो चेक कर लो बेटा, ये गलती नहीं होना चाहिए। आ रहा सबको समझ में कि नहीं आया। अब मुझे फटाक से अल्फा इंटू बीटा निकाल के दिखा दो, फटाक से अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। जल्दी कमेंट करो बेटा, बस लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, आज की क्लास खत्म। और अगली बार जब भी हम क्लास लगाएंगे आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। और अगर आपको भी लगता है कि लाइव क्लास कंटिन्यू चलाना है तो वो भी आप कमेंट करके बता देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। इसी वीडियो में आप कमेंट कर देना कि भैया लाइव क्लास एक परमानेंट आप रख लीजिए या एक दिन छोड़कर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या अपन रखेंगे तो शाम को ही रखते हैं। और एक संडे तो ये मान लो आप संडे अपन फिक्स रखेंगे। एक RVZ 9 -9/2। मैंने पूछा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, एक ने -9/2, मनीष पाल ना माइनस का 9/2, रीना हाँ -9 क्यों आएगा रुद्र भैया, -9 कैसे हो सकता है। बिक्की का बोल रहा है -9/2, आशीष और फिर इसका ऋषभ 7/2, ठीक है वो आंसर परफेक्ट था। अगला पूछा है बेटा मैंने ऋषभ कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे। अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ। सनी का बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो 9/2, 9/2, बिक्की 9/2। ओ मेरे गधों की टीम।
जे क्या कर रहे हो तुम लोग, माइनस प्लस में काहे गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान दो। खुशबू का -9/2, विक्की का 9/2, ऋषभ का -9/2, विक्की सोमन जी बोल रहा है सॉरी भैया वो लग गया था गलत से, ठीक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, पर आंसर आप बढ़िया दे रहा हो। फिर हर्षिता -7/2, मनीष पाल C/, अबे C/, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। वो तो मुझे ही पता है कि अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। इस इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका C/A होता है। सी का मान -9 है और ए का मान आपका 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -9/2। एग्जाम में किसी तरीके से पूछ लेता है, आपसे दोनों तरीके से बनना चाहिए। आया सबको समझ में कि नहीं आया। और सबसे पहली चीज़ याद रखना, जो भी स्टूडेंट पहली बार आज हमारी क्लास अटेंड कर रहा हो भैया, पहले एक क्वेश्चन और बचा, उससे पहले सब्सक्राइबर कर दो यार प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी है, याद रखना है, ठीक है। डुग्गू कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप भी है, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसमें आपको सारे के सारे पेपर अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में। जो पेपर आज मैंने स्टार्टिंग क्लास में दिखाए थे वो सारे के सारे पेपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ईजिली, ये चीज़ ध्यान रखना है, तो वो ज़रूर कर लेना भैया आप लोग। और एक और चैनल है मैथ्स बाय विकास भैया के नाम से, उसमें पूरा मैथ ही मैथ्स में, याद रखना वो पूरा मैथ्स ही मैथ्स पढ़ाते हैं उसमें बेसिक से, ठीक है। तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से स्कोर करो और घर की ओर प्रस्थान करो। बढ़िया रोटी पानी खाइए बच्चे लोग, आज संडे यार है ना। चलो इस क्वेश्चन से करने से पहले सारे के सारे एक बार वो कमेंट करो यार कि पढ़ने आज की क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया, बताइए। और भैया अपने यार जो क्लास अटेंड करते हैं यार, इसको शेयर भी कर दिया करो यार, आप व्हाट्सअप वगैरह चलाते हो तो इसको शेयर कर दिया करो। जो भी आपके नए स्टूडेंट हैं भैया, जो आपकी पहचान के दोस्त वगैरह हैं, कम से कम वो ऑफलाइन क्लास ना करें तो ऑनलाइन तो कर सकते हैं ना यार, तो कम से कम भैया वो ऑनलाइन कर लें यार। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, जब भी अब अगली बार जब क्लास आप अटेंड करोगे तो सबसे पहला काम रहेगा इस क्लास को आपको शेयर करना है। पहली चीज़ आपको क्लास को शेयर करना है, आपके जहाँ भी आप जाते हो बताना है कि भैया इस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। कि देखो चैप्टर वाइज लूँगा बेटा, याद रखना मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, जितने भी 14 चैप्टर तक आप जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं सारे पढ़ाऊँगा। जैसे कल जो चैप्टर लिया था पहला, जिसमें कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की क्लास ली थी, आज सेकंड चैप्टर लिया तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास ही। अगला जो क्लास रहेगी चैप्टर थर्ड की रहेगी, पूरे ऑब्जेक्टिव की रहेगी। लेकिन उसमें मैं एक दिन पहले आपको बता दूँ कब हम क्लास लेंगे, और ऑब्जेक्टिव की रहेगी। वो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, ये पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तैयारी कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 90+ तो आपका आराम से हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना अगर ऐसे पढ़ते रहे तो आप। RBZ रवि है, चलो भाई रवि भाई बहुत बढ़िया भैया। तो आप सारे के सारे कमेंट करो जल्दी, क्लास कैसी लगी यार, बस ये कमेंट कर दो फटाक से, तो मेरे को भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। मैं भी 1 घंटे से बैठा हूँ यार, मुंह दर्द करने लगा पढ़ाते पढ़ाते यार। जल्दी बता दो, 1 घंटा 10 मिनट की क्लास होगी बेटा आज। और इतना सीरियस तो मेरे को लगा तुम ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ते हो गया जितना ऑनलाइन में पढ़ रहा मेरे हिसाब से तो। क्या आ रहा भैया। चलो पहला चीज़ तो क्वेश्चन अपन बाद में कर लेंगे यार, पहले तो बताओ यार क्लास कैसी लगी यार। कोई कोई ऑप्शन क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम बताओ सर क्लास कैसी लगी। हाँ यार ये भैया आशीष यूट्यूब चैनल वाले भाई सही कमेंट दे रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर, वाह यार वेरी गुड भाई। ठीक ठीक, और हम देखो हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे थे तो हमारे लिए मेहनत कर लो यार। चलो भाई रवि भाई भी बोल रहा है ठीक है। सौरभ बहुत बढ़िया, हाँ ये हर्षिता सपोर्ट कर रही बोल यार, बहुत बढ़िया क्लास लगी आज की। जब भैया तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम भी करो यार। हाँ भैया बहुत मज़ा आया आज की क्लास में, और कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं। भले ही ऑफलाइन में अपन ने पढ़ लिया है लेकिन आया कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अजय भी कह रहा है, अजय था बहुत मज़ा आया है, ठीक है वेरी गुड भाई, थैंक यू भैया, वेलकम मेरे भाई, हाँ चल सेठ वेलकम वेलकम। ऑप्शन सी है मेरा, ठीक है। सनी कह रहा अच्छी क्लास भैया, क्लास बहुत, अरे बढ़िया भैया सनी तू यार बढ़िया बढ़िया पढ़ रहा भाई, अच्छे ऐसे ही पढ़ तैयारी करते रहो बेटा। विक्की कह रहा धन्यवाद भैया, थैंक यू मेरे भाई। चलो इसने ही बोल रही मज़ा आया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करें और आज क्लास ख़त्म कर दें यार, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर -3 and 4 इज
द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 4 है। तो देखो ये ऑप्शन वाला है, तो इसको बेटा ये बताइए आपने ABC के लेकर सॉल्व किया है। खुशबू भी कह रही है बहुत अच्छी लगी क्लास। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अरे ये क्या बोल रहा है भैया रुद्र? क्या? हाँ प्लीज रुद्र बता, क्या कह रहा है भैया? रुद्र बता। अच्छा आंसर बताना, ये पढ़ैया है, देख रहा अपन बातचीत कर रहे हैं, ये पढ़ैया कह रहा आंसर बताओ। अरे बता रहा हूँ भाई मैं। हाँ यार, ये आंचल से ही सपोर्ट कर रहा है। ये सभी लोग क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइब करो, भैया को सपोर्ट करो। हाँ यार देखो, भैया तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। अब भैया हम देखो संडे कहीं घूमने भी नहीं गए तुम्हारे चक्कर में, संडे क्लास ले रहा। सोचो आप लोग, वो कल भी ली थी यार भाई, कल भी क्लास ली थी, आज भी ली थी। सब तो संडे घूमते हैं, और साला हम यहाँ संडे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम भी तो मेहनत करो यार हमारे लिए यार, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो देखो इसका, देखो आप पहले नंबर ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 को सारे बच्चे बेटा इधर जाओ, बस लास्ट क्वेश्चन है फिर ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आपने ABC की वैल्यू के साथ किया है कि फॉर्मूले के साथ? दो तरीके बता दो, ABC लेकर किया है कि फॉर्मूले के साथ सॉल्व किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करो। फॉर्मूले के साथ किया है कि ABC के साथ करा है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ ही करेंगे, ABC के साथ कोई मतलब नहीं है। हाँ फॉर्मूले के, ठीक है, वेरी गुड बेटा। इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले के साथ ही करना है, जल्दी हो जाएगा, याद रखना। तो फॉर्मूला क्या होगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसको आप फॉर्मूले के साथ ही करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, शून्यांकों का योग का मतलब होता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना हो जाएगा? -3। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ये x², ये माइनस का माइनस। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना? -3, तो ये लिख दिया मैंने -3, x का x लिख दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 4 है, इक्वल 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x², अब देखना बेटा कितनों की गलती गई है, देखना। अब अभी अभी जब ये आंसर दे रहे थे ना अभी सारे के सारे, x², ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा? 3x प्लस 4 इक्वल 0। ये था इसका आंसर, याद रखना है। चलो भैया, किसने आंसर दिया था यार पहला नंबर पे? यार सनी ने दिया था। सनी, कौन सा आंसर था इसका? कौन सा आंसर दिया था सनी ने? अभी ये देखो बेटा, आपने कर दिया माइनस की गड़बड़ आप लोगों ने, और आप इसमें पहली चीज तो ऑप्शन भी नहीं है वो, और आप बकायदा बोल रहा C नंबर का है। एक हर्षिता ने भी दिया था, बताओ। रुद्र तूने भी आंसर दिया था ना, कौन सा है बता, आंसर बता मेरे को जल्दी। तुम में से किसी बच्चे ने आंसर दिए? 2-3 बच्चों ने आंसर दे चुके थे इसका। जरा से साइन में पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। हम्म, हाँ बेटा, वो विक्की बेटा माइनस में था ना, तो ये देख फॉर्मूले माइनस होता है भाई, x², ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपका लिखा है -3, ये देखो -3 है ना, ये देखो -3, तो मैंने ये लिख दिया ब्रैकेट में -3। अब देखो ये वाला माइनस आपका फॉर्मूले का, तो ये वाला माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बता विक्की, आया ना समझ में? हाँ, हाँ भैया वो माइनस में था सनी का, हाँ सनी ने बताया था माइनस का, ठीक ठीक है ना। मनीष पाल, पहले ही आंसर दे दिया था भैया मैंने, तो इसका तूने आंसर दे दिया। अब गधे, इसमें आंसर ही नहीं है पहली बात तो, तू कह रहा आंसर दे हमारा। ये 4 में ऑप्शन ही नहीं है वो, जिसका जो परफेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर जो है ना, ऑप्शन में नहीं है, और तू कह रहा मैंने आंसर दे दिया पहले ही। जल्दी जल्दी। हाँ विक्की कह रहा हाँ भैया इसलिए नहीं किया आंसर मैंने। नहीं, आंसर देना चाहिए, दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो बेटा इसमें 4 में ऑप्शन में ही नहीं है,
इसलिए ध्यान रखना, कभी भी पढ़ाई करो गधे घोड़े की तरह ना चलो, जो सही है उसको सही बोलो। ये नहीं है कि यार आंसर नहीं है तो तीसरा थर्ड वाली मार दिया। अरे अपना जो प्लस है बताओ ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है। आप जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। हाँ नितिन, अब आया अजय का आंसर, देखो वाह यार, अजय है पढ़ाइए, देखो सबसे लास्ट में आंसर आ रहा है उसका, x² + 3x + 4 = 0। ठीक है, तो आया सबको समझ में कि नहीं है भैया। तो सभी के सभी बच्चे याद रखना, अगली जो अपनी क्लास रहेगी वो चैप्टर 3 की रहेगी, पूरे एमसीक्यू की रहेगी। पहले नंबर जो फॉर्मेट आज चैप्टर 2 का बताया, सेम फॉर्मेट अपन चैप्टर 3 का रहेंगे। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी को करना है बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा, कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि अभी छुट्टियां थी तो बेटा 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी थी तो अपन ने मॉर्निंग में लगा लिया था। ठीक है, अब जब भी क्लास रहेगी तो ट्राई ये करूंगा इवनिंग में ही लगाएंगे, क्योंकि इवनिंग में सारे के सारे। अच्छा बताइए इवनिंग में लगाएं, कब लगाएं, मॉर्निंग में लगाएं कि इवनिंग में लगाएं लाइव क्लास आप लोगों की। चलो एक दो बच्चे कमेंट कर दो, फिर अपन डिस्कस करेंगे आज ज़रूर इस चीज़ का, बाद में रखेंगे अपन ज़रूर। एक दो बच्चे बता दो कि इवनिंग में क्लास रखें कि मॉर्निंग में क्लास रखें, कब रखें क्लास, जल्दी कमेंट बता दो, फिर ख़त्म एंड करते हैं आज की क्लास। वैसे तो हो गया, बताइए नेक्स्ट क्लास कब रखें, मॉर्निंग में रखें कि इवनिंग में। इवनिंग में रखना पड़ेगा तो वो तो 8 के बाद ही रखनी पड़ेगी, मॉर्निंग में इवनिंग में। तो बेटा जो आप मॉर्निंग इवनिंग बोल रहे हो तो आप टाइमिंग बताइए। चलो मॉर्निंग में अजय बता रहा है, अजय मॉर्निंग में टाइमिंग क्या रखें, 9 बजे से रखें कि 8 से क्या रखें, कि 9 बजे से, क्योंकि सारे बच्चे रहे अवेलेबल हो जाएं तो अच्छा भी रहे पढ़ाने में। साथ साथ में यूट्यूब के बच्चे भी रहते हैं बेटा अपने पास में ना, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग तो रहोगे तो यूट्यूब से भी रहेगा। इवनिंग में रखेंगे तो फिर अपन रखेंगे 8:30 से, 8:30 से 9:30 रखेंगे। ये कौन है भैया यार रात को 10 बजे, भाई 10 बजे से रखेगा तो भाई मेरी तो बैंड बज जाएगी भाई। ये मान लो मेरे को दिन भर हो जाता है यार पढ़ाते पढ़ाते। आपका देखो ऑनलाइन क्लास लेना है, प्ले स्टोर पे वीडियो डालना है, उसके बाद फिर 3 बजे से लेके ऑफलाइन क्लास लेना है कितने बजे तक, अपना ये मान लो 8:30 बजे तक। हाँ चल क्या कह रहा, पूरे भोपाल शहर में नाम चलना चाहिए डुग्गू कोचिंग सेंटर का। हाँ मेरे शहर, ये बात है, यहाँ चल सही कह रहा, वेरी गुड मेरे लाल, बहुत सही। ऐसे ही भाई अपन देखो मेहनत कर रहे हैं यार अपन, भाई मेहनत करोगे तो नाम होगा, ऐसी बात नहीं है। अपन देखो अगर अपन मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे नाम होगा। विक्की कह रहा है बेटा 7 से 8, विक्की यार 7 से 8 में मेरा एक बैच रहता भाई, ऑफलाइन एक बैच रहता मेरा, 7 से 8:15 पे एक बैच रहता है, 7 से 8। 7 से 8 अपन ये 8:30 से कर लें, या 8:30 से 9:30 रख लेते हैं, वो भी सही रहेगा। हाँ ये बोला 8:30, क्योंकि 8:30 में ऑलमोस्ट सारे बच्चे आप लोग सब फ्री हो जाओगे, ऑफलाइन से भी सारे फ्री हो जाओगे, और बाहर के बच्चे भी रहेंगे जो तैयारी बेचारे आ नहीं पाते वो भी अपने साथ में जुड़ जाएंगे, उनका भी बेनिफिट हो जाए। कम से कम यार वो बच्चे पास तो हो जाए, कम से कम अपने साथ जुड़ने से ये हो जाए, मेरा कहना है कि बेचारे पास तो हो जाएं, क्योंकि अभी दिक्कत बहुत हो रही है सभी बच्चों को। ठीक है, इवनिंग में, ठीक है, ऋषभ भी कह रहा है इवनिंग में, और बढ़िया इसी टाइप से क्लास रखेंगे अपन। ठीक है, तो इवनिंग में ही अपन कोशिश करता हूँ, 1-2 दिन में जब भी रहेगा अपन टाइम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अपन रख लेते हैं इस टाइप से, क्योंकि सारे के सभी ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं कि भैया 8:30 से 9:30 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं खुशबू। हाँ 8:30 से 9:30। तो जैसे अपन क्या करेंगे उसमें अपन कभी कभी डाउट सेशन भी रख लेंगे, कि भैया मैथ्स में ये वाले चैप्टर में डाउट में क्लियर डाउट नहीं आ रहा, ये इसमें ये डाउट हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेन क्या होता है बेटा, फाइनल पेपर में ऑब्जेक्टिव में ही मिस्टेक होती है, ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा होते हैं, इसी में गड़बड़ होती है। और मैं अपन क्या करेंगे, पेपर के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट कह रहे हैं बेटा ऋषभ यार 8 से नहीं होगी, क्योंकि मेरा 7 बजे से 8:15 तक लास्ट बैच होता है ऑफलाइन का, जिसमें कि जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म डाल के भरा हुआ है, बेचारे जॉब भी कर रहे हैं साथ में, उन स्टूडेंट की क्लास लगती है। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको थोड़ा क्या अलग से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग तो सारे के ऑलमोस्ट स्कूल जाते होंगे, वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको क्या करना है कि मेरे को एक अलग से ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। और इसमें अपन क्या करते हैं, 8:30 की डन कर लें क्या। तो जब भी क्लास रहेगी 8:30, या तो अपन रखेंगे हफ्ते में 3 दिन रख लें, क्योंकि कंटिन्यू भी नहीं लगा सकते भाई, कंटिन्यू में क्या होता है, ये मटेरियल तैयार करना पड़ेगा ना भाई। अब आप खुद देखो, ये 8 क्वेश्चन को अपन ने कितना टाइम होगा, 8 क्वेश्चन होगा, ये मान लो 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो हो गई 8 क्वेश्चन में, टाइम लगता है, मटेरियल को ढूंढना पड़ता है।
तो फिर इसका सॉल्यूशन भी देखना पड़ता है कि, और आपको ऐसे बताना पड़ता है कि भाई आपको एक बार में समझ में आ जाए। पता पड़ा अपन पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। और अपना काम होता है कि भाई, मेरा काम होता है कि मैं कभी डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब से हो चाहे नहीं हो, सब में बराबर पढ़ाना पड़ता है, वो बराबर ही पढ़ाना पड़ेगा। चलो विक्की कह रहा हाँ भैया 8:30 से सही रहेगा, ठीक ठीक ठीक। ऑलमोस्ट स्टूडेंट 8:30 का कह रहे हैं, और हफ्ते में 3 दिन अपन क्लास रखेंगे 8:30 वाली। कंटिन्यू तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, अब मेरे को टाइम इतना रहता नहीं है, पर फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा हफ्ते में 3 दिन क्लास रखने की। और संडे अपन फिक्स रखेंगे, संडे तो फिक्स रहेगी अपनी लाइव क्लास, संडे अपनी फिक्स रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें जो भी डाउट रहेगा आपका क्लियर करेंगे। और आप पहले ही बता देना भैया इस संडे ये वाली क्लास लगाई, 2 दिन पहले बता देना मेरे को, ठीक है। हाँ चल भी कह रहा 8:30 से रखिए भैया, बहुत सही टाइम रहेगा। तो आज की क्लास समझ में आया कि नहीं आया, बहुत नए बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिली है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। आपके स्टूडेंट या मान लीजिए आपको जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको आपको बताना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब भी क्लास रहेगी मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। धन्यवाद बेटा सभी को।